अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। BA-BSc थर्ड ईयर का जो आज मैथमेटिकल पोर्शन की रिवीजन है थर्ड ईयर की, वो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन या तफ़ाल का तफ़रीकी सर। इससे पहले जितनी भी लेक्चर हो चुके हैं उसमें आपने जो मैथमेटिकल इक्वेशंस थी उनकी सॉल्यूशन और उनकी मुख्तलिफ जो छोटे छोटे पैराग्राफ थे वेरिएबल्स के बारे में वो डिस्कस हमने किया। फिर आपने 3 सेक्टर इकानमी में गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम भी रिपीट किया। अब आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मश्की सवालात हैं या पेपर्स के क्वेश्चन हैं आप उनको रिवाइज़ करेंगे, और अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर मेरे साथ डिस्कस करें। तो मैथमेटिकल पोर्शन का आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल्स ऑफ फंक्शन या तफ़ाल का तफ़रीकी सर। इसके ऊपर इंशाल्लाह पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल की हम वीडियोस बनाकर मैं आपके सामने मुख्तलिफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में मुख्तलिफ दफ़ा ये क्वेश्चन पैराग्राफ की शक्ल में आया हुआ था 7 से 10 नंबर में। कहता है कि तफ़रीकी सर या मुस्तखरज का मफ़हूम तफ़ाल की शरह तब्दीली या ख़त की झुकाव स्लोप ऑफ द कर्व्स से बहुत सी मुमासलत रखता है। इसकी वजाहत करने की खातर हम बुनियादी तफ़ाल y इज़ फंक्शन ऑफ x लेते हैं, और अगर एक यक तरजी तफ़ाल की मसावात लें जैसे y इज़ 3x + 2 और x की ये कीमत लें और इन्हें मसावात में दर्ज कर दें तो हमारे पास ये एक y इज़ 3 + 2x की इक्वेशन हासिल होती है। अब यहाँ पर ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, अगर हम ट्रायंगल की शक्ल में डिस्कस करें तो साइन थीटा के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं, तो इसको हल करते हैं कि dy/dx यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x 3 के बराबर है। अज़ीज़ तलबा, ये डेरिवेटिव्स कंसेप्ट जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आगे चल के डिस्कस करेंगे। जिस तरह यूटिलिटी के बारे में हम मार्जिनल या मुख्तता मफादे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जो डेरिवेटिव्स हैं यानी उनका तफ़रीकी सर लिया जाता है। हम इकोनॉमिक्स में डेल्टा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं और यहाँ पर ये किसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, डेरिवेटिव्स का। अब सिंपल सी इक्वेशंस हैं। मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करता हूँ कि डेरिवेटिव्स जो है तफ़ाल के तफ़रीकी सर के क़वाइद जबकि तफ़ाल एक आज़ाद मुतग़य्यर हो, ये कंसेप्ट आया हुआ था। पहले रूल्स जो हैं इसके डेरिवेटिव्स या रूल्स ऑफ डिफरेंशियल्स व्हेन देयर इज़ ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी अब हम तफ़रीकी सर के रूल पढ़ेंगे और तफ़रीकी सर या डेरिवेटिव्स के जो कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका मुस्तकिल का कायदा क्या है। कांस्टेंट फंक्शन पहला रूल जा जाता है, किसी मुस्तकिल मकदार का तफ़रीकी सर सिफर होता है। जैसे y इज़ k, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें dk/dx इज़ 0, सो d या dy/dx इज़ 0, तो ये मुस्तकिल कायदा हो जाता है। दूसरी बात, मुतग़य्यर मकदार का कायदा, द वेरिएबल्स रूल्स। किसी मुतग़य्यर मकदार जो वेरिएबल्स रूल हैं, किसी मुतग़य्यर मकदार को अपने लिहाज से तफ़रीकी सर एक होता है। जैसे y इज़ x, अगर इसका डेरिवेटिव लें तो x क्या है, वेरिएबल्स है, तो इसका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक हो गया जी अज़ीज़ तलबा। अब थर्ड पावर फंक्शन रूल, अगर तफ़ाल की नूयत y इज़ ax⁻n हो तो इसका तफ़रीकी सर को मालूम करने की खातिर अददी सर की ताकत से ज़रब दी जाती है या फिर ताकत में इसका एक तफरीक कर दिया जाता है। जैसे dy/dx an(x(n-1) जो है। लिहाजा अगर हमारे पास ये एग्जांपल है जो कॉफ़ी ताकत वाले तफ़ाल का तफ़रीकी सर, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि y इज़ इक्वल टू जो इक्वेशन बन रही है 4x⁻6। अब dy/dx का डेरिवेटिव लें तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो एक कम कर देंगे तो x⁻5 आ जाएगा।
So the answer like this, dy by dx into d for x 4x पावर 6 over dx, तो 4.6 इंटू एक्स 6 माइनस 1, तो हमारे पास 24x पावर 5 आ जाएगी। तो ये 3 रूल हो गए हैं जी किसके, तफरकी सर के। अब 2 या 2 से ज़्यादा तफ़ाल के तफरकी सर जिनका आज़ाद मुतग़य्यर एक हो, ये मुंदरजा झेल हो सकते हैं। जमा तफरीक का कायदा, नंबर 2 ज़रब का कायदा, नंबर 3 तकसीम का कायदा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जमा का कायदा डिस्कस करते हैं। कहता है कि 2 तफ़ाल के मजमूए या फ़र्क का तफरकी सर दोनों तफ़ाल के तफरकी सर के मजमूए या फ़र्क पर मबनी होता है। जैसे y इज़ इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, तो तफरकी सर का कायदा ये होगा u इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई एफ ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एक फार्मूला है जैसे हम कहते हैं जमा या तफरीक का फार्मूला। अब यहाँ पर इसको एग्जांपल के ज़रिए हम देख सकते हैं। मसलन ये ब्लॉक में एक एग्जांपल है, कहता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2x पावर 3 माइनस 3x 3 प्लस 4। अब सिंपल सा अगर मैथमेटिक्स के करें तो डी वाई बाई डी एक्स पावर रूल के तहत 3 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 6x पावर 2 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। अब y इज़ इक्वल टू एक्स पावर 3, अब जो इक्वेशन आ जाती है आपके पास। इसी तरीके से ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब y इज़ इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 2 प्लस 2x माइनस 4, अगर इसको भी हल करें तो ये भी हमारे पास इसका तफरकी सर आ जाता है। अब मिसाल यहाँ पर ये देखें, मिसाल जो है वो कहता है कि y इज़ इक्वल टू 5x माइनस 40। अब यहाँ पर अब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें या u इंटू वी वाला करें, यानी 5x को आप 5x पावर 4 को u तस्वर कर लें और जो 40 है उसको v तस्वर कर लें। अब आसानी से डेरिवेटिव लिए जाए डी u बाई डी एक्स, तो हमारे पास 4 5 20 x पावर 3 और v 40 था जो कि कांस्टेंट था, प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स 20x पावर 3 प्लस 0, तो ये कितना आ जाता है 20x3 आ जाता है। अजीज़ तलबा, अगर आप डायरेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच लगा के करना चाहें तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल, ज़रब का कायदा, जो सेकंड पॉइंट है, कहता है अगर 2 तफ़ाल आपस में ज़रब खा रहे हैं तो इनका तफरकी सर मालूम करने की खातिर तफ़ाल के पहले रुकन को तफ़ाल के दूसरे रुकन के तफरकी सर से ज़रब दी जाती है और इस तरह दूसरे रुकन के तफ़ाल को पहले रुकन के तफरकी सर से ज़रब दी जाती है। जैसे y इज़ इक्वल टू यू इंटू वी डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी का डेरीवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरीवेटिव। ये बस याद रखिएगा कि ज़रब के कायदे में आपने u इंटू वी में जिस वक्त आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u उसी तरह रहेगा, तो v का डेरिवेटिव ले लें, प्लस v उसी तरह रहेगा तो u का डेरिवेटिव ले लें, और इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप सॉल्व करें तो आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में y इज़ इक्वल टू आपका 6x पावर 3 और 30 आ जाता है। अब इसको आप सॉल्व करें, यानी 6x स्क्वायर को u तस्वर कर लें और 30 को v तस्वर कर लें। डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी डेरीवेटिव, v इंटू यू डेरीवेटिव। तो इसको जिस वक्त हम सॉल्व करेंगे यानी 6x स्क्वायर उसी तरीके से आएगा, डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो 0 आ जाएगा, v उसी तरीके से रहेगा, डी यू बाई डी एक्स होगा तो आपका डेरिवेटिव 12x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 360x आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बात साबित होती है कि अगर आप मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव पढ़ी हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यू इस तरह आपको प्रोडक्ट रूल के बारे में पता हो या जो सम एंड डिफरेंस रूल है इसके बारे में, 3 रूल्स बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, जमा या तफरीक का, प्रोडक्ट रूल का और क्वोशंट रूल। इन तीनों रूल्स के बारे में कल इंशाल्लाह जो मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि आप इन तीनों रूल्स के बारे में फेमिलियर हो जाए। अब अजीज़ तलबा हम क्वोशंट रूल पढ़ते हैं। क्वोशंट रूल्स यानी डिवीजन्स का रूल।
अगर तफ़ाल की नोयत ये हो y इज़ इक्वल टू u ओवर v, तो इस तफ़ाल के तफ़रकी सार मालूम करने की खातिर शुमार कुनिंदा के तफ़रकी सार को नस्ब नमा से ज़रब दी जाती है। फिर इस नस्ब नमा के तफ़रकी सार शुमार कुनिंदे के असल ज़रब को तफरीद किया जाता है। जैसे y इज़ इक्वल टू u ओवर v डी वाई बाई डी एक्स, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आपने इस तरीके से इसको करना है। अब यहाँ पर दो तीन मेथड हैं। जिस तरीके से ब्लॉक में अब आपके सामने ये क्वेश्चन रूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेकर भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर एग्जांपल को गौर से देखें तो आपके पास एक एग्जांपल आएगी कि y इज़ इक्वल टू 3x पावर 2 प्लस 7 एंड 5x प्लस 10। इसमें एक को u का तस्वर कर लिया है और एक को v का तस्वर कर लिया, यानी y इज़ इक्वल टू u ओवर v। तो फार्मूले के मुताबिक v हमारा था नॉमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर 5x प्लस 10 है। ठीक है जी, शुमार कुनिंदा। अब इसको u का डेरिवेटिव यानी 3x स्क्वायर प्लस 7 के साथ इसको डेरिवेटिव लेना है, तो इसको बाद इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा फिर उसको फार्मूले में पुट कर देंगे, तो आखिर में आपका आंसर आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 35 होल डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर। अजीज़ तलबा, ये आपके सामने क्या था जी, तफरकी सर के मुख्तलिफ रूल थे। अब इन रूल्स को आप फॉलो करके मुख्तलिफ़ तरह की जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन रूल्स को आपने फॉलो करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन की तैयारी कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तफरकी सार के जो चैप्टर है, सबसे पहले आप इन रूल्स को पढ़ेंगे। यानी ये टोटल 5 रूल्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डिफ़ाइन द डेरिवेटिव्स रूल्स, तो आपने या कह सकता है तफरकी सर के क़वायदे व ज़वाबित बयान कीजिए। तो ये 5 रूल हैं, यानी कांस्टेंट है, पावर रूल है, फिर प्लस का है रूल्स है, फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल है, प्रोडक्ट रूल है, फिर वो क्वेश्चन रूल है। जिस वक्त आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, एक दो दफ़ा रीडिंग करेंगे, तो आप आसानी के साथ जो इसकी एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चन है आपको हल करने में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, और अगर इस रिवीजन के दौरान आपको किसी किस्म की दुश्वारी पेश आ रही है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे मेरे ज़ाती व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे अपनी ऑडियो कॉल भेज सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको किस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो आपके जो क्वेरीज़ हैं या जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।